बाग को लगाता है तो पहले छोटे पौधे रहते हैं, कितनी मेहनत करता, और मेहनत करते करते धीरे धीरे उसमें आम के मीठे मीठे फल लगने लगते, पंछी को ठंडी ठंडी छाया मिलने लगती। वैसे ही आज धीरे धीरे करते करते ये राम जीवन का मकान बनके तैयार हो गया। आज गृह प्रवेश हो रहा है और ये गृह प्रवेश में संत गुरुजनों का आगमन, बुलावा, निमंत्रण, सत्संग, ये पुरानी प्रथा रही है। ये राम और कृष्ण के ज़माने से रही। जब कोई नए मकान में प्रवेश करते थे तो क्योंकि राम और कृष्ण के भी गुरु थे, राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुरु की, तीन लोक के वे धनी गुर आगे आधीन। राम और कृष्ण के भी गुरु थे। राम के गुरु थे, भौतिक शिक्षा के गुरु थे विश्वामित्र, और आध्यात्मिक शिक्षा के गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी से श्री राम ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। और श्री कृष्ण के तीन गुरु थे। गर्गाचार्य इनके कुल गुरु थे। सांदीपन के गुरुकुल में इन्होंने, सुदामा ने और कृष्ण ने भौतिक शिक्षा प्राप्त की थी, और घोर अंग्रेस इनके आध्यात्मिक गुरु थे। घोर अंग्रेस ने इन्हें आत्म परमात्मा का बोध दिया था। श्री कृष्ण को सारी प्रतिकूलताओं में चैन की बंसी बजाने का एक आध्यात्म ज्ञान दिया था। तो इस तरीके से जिन महापुरुषों को आज हम भगवान कहते हैं, जिन महापुरुषों को आज हम आदर्श मानते हैं, उनके भी गुरु रहे और उन्होंने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने जीवन को महान बनाया। तो ये पुरानी प्रथा रही। और वास्तव में अगर सही पूछा जाए तो सत्संग का बहुत बड़ा मूल्य होता, हम समझ नहीं पाते। एक पंक्ति सब लोग दोहराएंगे, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। देखो, सत्संग रूपी दरिया में नहाने से हमारे अंतःकरण के पाप धुलते हैं। वो कहते हैं, जल से शुद्ध शरीर होए, सत्याचरण मन जान, विद्या बुद्धि पवित्र होए, जीव ज्ञान प्रमाण। यानी जल से केवल हमारा शरीर शुद्ध हो सकता। आप गंगा, यमुना, सरस्वती कहीं भी जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होगा। जल से शुद्ध शरीर हो, सत्याचरण मन जान, और सत्य के आचरण करने से हमारा मन शुद्ध होता है। हमारे मन और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सत्य का आचरण करना पड़ेगा, तब हमारा मन शुद्ध होगा। जिस तरीके से किसी अटैची और बक्से में कपड़े रखे हों और अटैची के ऊपर से हम साबुन पानी बरसों मलते रहें, लेकिन अंदर के कपड़े साफ नहीं हो सकते, अटैची के अंदर के कपड़े साफ नहीं हो सकते। इसी तरीके से हम शरीर को कितने भी अच्छे जल में, कितने भी अच्छे साबुन से धोएं, लेकिन केवल ऊपर की चमड़ी साफ होगी, हमारे अंतःकरण के पाप साफ नहीं होंगे। अंतःकरण के पाप धोने के लिए हमें सत्संग रूपी जल की जरूरत है। हमें सत्य के आचरण रूपी जल की जरूरत है। हमें संत गुरुजनों के निर्देशन, संत गुरुजनों के सूत्रों पर चलने की आवश्यकता है।
तब हमारे अंतःकरण के पाप धुल सकते, हमारे मन के पाप धुल सकते। एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक बार सदगुरु कबीर साहब बैठे हुए थे और काफी संत उनके पास आए। कई संत आए और ये कहा कि साहब बहुत बड़ा कुंभ मेला पड़ा है और हम सोचते हैं आप भी चलते तो वहाँ संतों का समागम भी होगा, सत्संग भी होगा और बड़ा अच्छा रहता। तो कबीर साहब ने कहा कि भैया अभी तो हमने कई जगह सत्संग के लिए समय दे दिया है, ऐसा करो कि अब की बार जब कहोगे तो चलेंगे। हमारे पास एक तुमड़ी है। पुराने लोग सब जानते हैं, पहले महात्मा लोग लौकी का कमंडल बनाते थे। गोल गोल लौकी होती थी, वो जंगली लौकी होती थी। जंगली लौकी अंदर से बहुत कड़वी रहती थी और उसकी बाहर की खाल बड़ी मजबूत रहती थी। बाहर का खोल बहुत मजबूत रहता था। पहले पुराने संत लोग उसका कमंडल बनाते थे। तो कबीर साहब के पास वही एक तुमड़ी रखी थी। तो कबीर साहब ने कहा ये हमारी तुमड़ियाँ लिए जाओ और ये जिस जिस तीर्थ में स्नान करो वहाँ इसे स्नान करवाना, और जिस जिस देव मंदिर में किसी देवता के दर्शन करो वहाँ इसे दर्शन करवाना। वो साधु लोग कबीर साहब की तुमड़ियाँ लेकर के और तीर्थों के लिए चल दिए। जब तीर्थों में पहुँचे तो जिस जिस नदी में स्नान करें उस तुमड़ी को भी डुबकी लगवाएं, उस तुमड़ी को भी स्नान करवाएं, और इसके बाद किसी देव मंदिर के दर्शन करें तो वहाँ उस तुमड़ी को भी दर्शन करवाएं। इसके बाद करीब 15 दिन तीर्थों में रहकर जब वो साधु जन लौटे तो सबसे पहले कबीर साहब के पास आते हैं और कबीर साहब से कैसे आकर के कहते हैं कि साहब लीजिए आपकी तुमड़ी सब तीर्थ कर आई। कबीर साहब ने कहा आप लोगों को धन्यवाद है और सबको बिठाया, और बिठाने के बाद में उनके सामने ही वो तुमड़ी फोड़ दी और तुमड़ी फोड़ करके थोड़ा थोड़ा गूदा निकाल करके सब संतों के हाथ में रखा कि इसे कुछ चखो तो इसमें तीर्थों से कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे ही संतों ने वो तुमड़ी का थोड़ा गूदा अपने मुंह में डाला और एकदम थूक दिया कि साहब ये तो बहुत कड़वी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कबीर साहब ने कहा कि तुमड़िया सब तीर्थ कर आई और तौन गई इसकी करवाई। ये तुमड़िया सारे तीर्थों को कराई लेकिन इसकी कड़वाहट नहीं गई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तीर्थ गए 3 जने चित चंचल मन चोर, एको पापन काटिया लादन 10 मन और। तीर्थ में गए चित के चंचल मन के चोर और कामी लोग, एक भी पाप कटा बटा तो कहीं नहीं, 10 मन लाद और लाए। तो इस तरीके से सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं कि जल से शुद्ध शरीर हो, सत्याचरण मन जान, विद्या बुद्धि पवित्र हो, जीव ज्ञान प्रमाण। अगर हमें आत्मा का शुद्धिकरण चाहिए तो ज्ञान से, आत्मज्ञान से, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जैसे कबीर साहब ने कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। हम मथुरा काशी उज्जैन नासिक हरिद्वार चारों तरफ भ्रमण करते रहें, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा तब तक हमारा अंतःकरण प्रकाशित नहीं होगा। उसके लिए कहा है कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। आज चारों तरफ तो खूब जगमग जगमग हो रहा है। देखो शहर तो छोड़ दीजिए, आज देहातों में भी है जगमग जगमग। आज कहीं मिट्टी का तेल का दीपक कहाँ जलता है, आज सब चारों तरफ जगमग जगमग हो रहा है। लेकिन पहले की अपेक्षा जब मिट्टी के तेल का दीपक जलता था, सरसों के तेल का दीपक जलता था, अंडी के तेल का दीपक जलता था, नीम के तेल का दीपक जलता था। पुराने लोग, बूढ़े लोग जानते हैं, पहले नीम की निमोरी तेल करके और उसका दीपक जलाया जाता था, और बहुत नीम के तेल का दीपक बहुत अच्छा प्रकाश देता था और उसमें कालिख नहीं निकलती थी और कीटनाशक था। जब ये दीपक जलते थे कर्ण में प्रकाश था।
सबके अंदर प्रेम था, सामंजस्य था, मधुरता थी, किसी के सुख दुख में सभी लोग खड़े होते थे। लेकिन आज जब बाहर से चारों तरफ जगमग हो रहा है, लेकिन अंधेरा अंधेरा अंदर बढ़ रहा है, हमारे अंतःकरण में, हमारे दिल में अंधेरा बढ़ रहा है। किसका? स्वार्थ का अंधेरा, राग द्वेष का अंधेरा। स्वार्थ और राग द्वेष का अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। पहले देहात और गांव में बड़े प्रेम थे, बहुत सामंजस्य थे, जहाँ कई संत लोग आ जाते थे। यहाँ भी एक कुटिया है, श्री कल्याण दास साहब थे यहाँ, खूब हमने उनका सत्संग भी सुना है, सानिध्य भी किया है। यहाँ कल्याण दास साहब की कुटिया थी, और शायद ये जो कोतवाल सिंह इनके ताऊ थे हाँ। तो इस तरीके से बड़े, जब कुटिया पे हम लोग आते थे साइकिल से, तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तब दीपक जलते थे, लेकिन अंतःकरण में उजीला था। और आज रोशनी हो रही है, लेकिन अंतःकरणों में अंधेरा हो रहा है। किसका? स्वार्थ का, राग द्वेष का, ईर्ष्या का, जलन का, ये सब हो रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए, अंतःकरण की लाइट के लिए, उजेला के लिए हमें आत्मज्ञान की जरूरत है, सेल्फ नॉलेज की जरूरत है, हमें सत्संग की जरूरत है। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। तो यथार्थ में हम थोड़ा सत्संग का महत्व समझें। हम नहीं समझते कि सत्संग क्या होता। जैसे दूध को अगर पानी को अगर दूध के साथ मिला दो तो पानी दूध बन जाता, पानी को शराब के साथ मिला दो तो पानी शराब बन जाता, पानी को विष के साथ मिला दो तो पानी विष बन जाता, पानी को अमृत के साथ मिला दो तो पानी अमृत बन जाता। देखो, पानी को हम जिसके साथ मिलाते गए, वैसा ही उसका स्वरूप होता गया। इसी तरीके से क्या कभी विचार करके देखा, हम अपने मन को असत्य के साथ पूरे जीवन मिला रहे, मन इंद्रियों की गुलामी में मिलाए रहे, दुर्व्यसन दुराविचारों में मिलाए रहे। कभी सत्य के साथ मिलाना सीखा, कभी आत्म के साथ मिलाना सीखा, कभी परमात्म के साथ मिलाना सीखा। जब हम अपने मन को, अपने अंदर सत्य आत्म परमात्मा जो विराजमान है, जिसके रहने पर ये शरीर संचालित रहता और निकल जाने पर वो मिट्टी रह जाता, मुर्दा रह जाता, उस सत्य आत्म से कभी मन को मिलाना सीखे, और उस मन को मिलाना सीख जाएं, तभी हम सत्संग सीख जाएं, और तभी हम सच्चे संत गुरुओं की वाणी पर चलना सीख जाएं। तो इसलिए हम एक बात कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। कबीर साहब ने उन साधुओं को फटकारा और ये कहा कि साधुओं के सहारे से सबको फटकारा, और ये कहा देखो, जैसे तीर्थों में नहाने से इस तुमड़ी पर कोई फर्क नहीं हुआ। उन्होंने कहा इस तुमड़ी को फेंक दीजिए, ये खोपड़ी रूपी तुमड़ी, ये शरीर रूपी तुमड़ी की बात करते हैं। कबीर साहब ने कहा इस खोपड़ी रूपी, इस शरीर रूपी तुमड़ी की हम बात करते हैं। ये खोपड़ी और ये शरीर तमाम तीर्थों में नहाता है, तमाम यज्ञ हवन करता है, तमाम देवताओं की पूजा करता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में भटकता है, लेकिन इसके अंदर के विकारों की कड़वाहट कहाँ जाती? जब तक इस शरीर रूपी तुमड़ी के अंदर के विकारों की कड़वाहट नहीं जाएगी, इसके अंदर विकार नहीं खत्म होंगे, तब तक तीर्थ से क्या फायदा हुआ, पूजा पाठ से क्या फायदा हुआ। तो इस तरीके से आगे बताते हैं, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया, नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। काग से
हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। नहीं है कुछ बड़ा ताज्जुब जो कि संतों ने बतलाया, काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। क्या होता है, सत्संग रूपी दरिया में नहाने से काग से हंस बन जाते हैं। काग क्या है, कौआ को खीर खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, दूध खिलाओ, लेकिन जब वो उड़ के जाता है तो अपना जो मुख्य भोजन है टट्टी, उसमें मोह जरूर मारेगा। इसी तरीके से कौवे जैसी बुद्धि जिस मानुष की होती है, क्या करता, वो पूजा पाठ भी करता है, तीर्थ व्रत भी करता है, कथा भागवत भी सुनता है, सारी चीज़ें करता, लेकिन जब वहाँ से हटता है तब विकारों में मोह जरूर मारता उस कौवे की तरीके से। लेकिन जो सत्संग रूपी दरिया में नहा चुका, जो सदगुरु से गुरमुख होकर के, और हंस की चाल जिसकी आ गई, हंस क्या करता है, हंस को अगर दूध रख दो कटोरा में तो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। बताते हैं हंस की चोंच में एक ग्रंथि होती है, उसमें खटास निकलती है। जैसे ही कटोरे में दूध में उसने अपनी चोंच को डाला, वैसे ही दूध फट गया, पानी अलग और दूध अलग। दूध उठा के चोंच से खा लेता, पानी को छोड़ देता। ये हंस की चाल होती है। नहीं है तीर्थ दुनिया, नहीं है तीर्थ ऐसा कोई, हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला हैं। हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला हैं। जरा इस में लगा गोता, उठा लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे।